भैया, यही वो लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। तुझे पूरी दुनिया में सब लड़के छोड़ के मेरा भाई ही मिला था। क्या हुआ भैया, आप इसे पहले से जानते हो? हाँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। और तू इस लड़की से शादी नहीं करेगा। शादी नहीं कर सकता? लेकिन क्यों नहीं कर सकता भैया, ये तो बताओ मुझे। मैंने बोल दिया ना एक बार, नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता। भैया, मैं इससे प्यार करता हूँ तो मैं शादी भी तो इससे ही करूंगा ना। अगर मैं तुझे कुछ बोल रहा हूँ तो कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ ना। ये शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। अरे भैया, ऐसा भी क्या हो गया, आप खुल के बताओ ना मुझे, बात क्या है? मैं शादी नहीं कर सकता, मैं कुछ समझा नहीं। अगर तूने इस लड़की से शादी की ना तो हमारे घर की इज्जत और खानदान की इज्जत सब मिट्टी में मिल जाएगी। अरे भैया, ऐसा क्या हो गया है, आप मुझे बताओ तो। तेरा बड़ा भाई हूँ, तेरे को समझ में नहीं आ रहा? तेरे को मना कर रहा हूँ तो कुछ सोच समझ के कर रहा हूँ ना। भैया भैया, अच्छा तुम यहीं पर रुको, मैं एक बार भैया से बात करके आता हूँ, ठीक है? भैया, आप इतना गुस्सा क्यों हो गए? आखिर बात क्या है, मुझे बताओ तो सही। सारी बातें ना बताई नहीं जाती। भैया, मैं जानता हूँ आप मेरा कहीं बुरा नहीं चाहोगे। दिया मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं दिया से बहुत प्यार करता हूँ, हम हमेशा खुश रहेंगे भैया। आखिर बात क्या है, आप मुझे बताओगे नहीं, मुझे पता कैसे चलेगा? दिया और मैं कॉलेज में बेस्ट फ्रेंड थे। फिर उसने कुछ ऐसा किया, मैंने उससे दोस्ती तोड़ दी और उससे बोलना बंद कर दिया। और जब तुझे पता चलेगा ना कि उसने क्या किया था जिसकी वजह से मैंने उससे दोस्ती तोड़ी और बोलना बंद कर दिया, तू भी उससे बात करना बंद कर देगा। लेकिन भैया, उसने ऐसा क्या किया? दिया के पापा नहीं है, ये बात तो तुझे उसने बता दी होगी ना। और उसकी सिर्फ मम्मी है, वो भी बीमार रहती थी और उसके पास में पैसे भी नहीं थे। पैसों के लिए, पैसों के लिए? लेकिन पैसों के लिए क्या? पैसों के लिए लोगों के साथ। तू समझदार है, समझ जा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। भैया, मुझे सुन के बहुत बुरा लगा। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ पूछ। उसने ये सब किसके लिए किया? अपनी मम्मी के लिए। भैया, ये सब काम उसने क्यों किया? अरे मजबूरी में किया, अपनी माँ के लिए किया। आपको पता भैया, आजकल ऐसी बहुत सी लड़कियाँ हैं जिनका ये शौक है, वो अपने मन से करती हैं। लेकिन उसने तो बेचारी ने अपने घर वालों के लिए किया, अपनी माँ के लिए किया। और पता भैया, अब वो ऐसा कोई काम नहीं करती है। वो सब तो उसका पास था। जब से वो मेरे साथ है, एक रिस्पेक्टफुल जॉब कर रही है। मैं दिया के पास से तो उसको जज नहीं कर सकता ना। जैसी वो अभी है, मैं तो उसी जज करूँगा ना उसको। और वैसे ही भैया, हर किसी का पास्ट होता है। अब हम पास्ट को तो बदल नहीं सकते, लेकिन अपना फ्यूचर तो ठीक कर सकते हैं ना। सही कहा तूने भाई, शायद उस टाइम पे उसकी मजबूरी थी ऐसे पैसे कमाना। वैसे भी उसकी मम्मी बीमार थी, उसको कोई और रास्ता नहीं मिल रहा होगा तो उसने इस रास्ते को चुना। और हम किसी का पास तो बदल नहीं सकते। एक बात बताऊं, अगर इन सारी बातों को भुला दिया जाए तो सच में दिया बहुत अच्छी लड़की है। और अगर तुझे दिया के पास से कोई दिक्कत नहीं है तो फिर मैं कौन होता हूँ। थैंक यू सो मच भैया, दिया को समझने के लिए। भैया, उसके पास चलते हैं, वो बहुत घबराई हुई है। हाँ चलते हैं। मैंने प्रेम को सब कुछ बता दिया। आई एम सो सॉरी प्रेम, जो मैंने तुमसे सच छुपाया। लेकिन सच में वो सब मेरी मजबूरी थी। और तुमसे मिलने के बाद हमारे रिलेशनशिप से पहले मैंने सब छोड़ दिया। आई एम रियली वेरी सॉरी। कोई बात नहीं दिया, मुझे तुम्हारे पास से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इन फ्यूचर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि मैं तुमको कहीं माफ़ ना कर सकूँ। कभी नहीं, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आज ये सब देखने के बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और प्यार और बढ़ गया है, क्योंकि तुम्हारे जैसी सोच हर किसी की नहीं होती। आई लव यू। आई लव यू टू। आप सारा प्यार यही करोगे क्या? चलो घर चलते हैं। चलो।